बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही बातें की थी। आज हम जाएंगे और इसको हम और भी डिटेल में जाएंगे। तो जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम सबसे पहले इन तमाम क्वेश्चन में क्या करेंगे कि सीक्वेंस दिया जाएगा और सीक्वेंस के अंदर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर दिया जाएगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया जाएगा मीन, मैंने आपको बताया है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का डिफिनीशन मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है और अगर फंक्शन हो तो किस फॉर्म में हो सकता है। तो अगर आप देखें तो ये भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है। 1 पुट कर दें तो क्या होगा, x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गया। और मैंने आपको बताया है कि n हमारे पास नेचुरल नंबर है और x क्या है, x हमारे पास कोई भी नंबर होगा और वो किसी इंटरवल के अंदर डिपेंड होगा। और ये बात भी मैंने बताया था कि हम अगर यूनिफॉर्म और पॉइंट वाइज की बात कर दें तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब क्या होगा कि हमारे पास तमाम वैल्यू पर वो कन्वर्जेंस करेगा सेम वैल्यू पर। और पॉइंट वाइज हमारे पास कोई भी पॉइंट हो सकता है, अगर 1 आ गया इसके लिमिट से तो भी वो हमारे पास पॉइंट वाइज होगा। तो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। लेकिन अगर पॉइंट वाइज हो तो हम बात नहीं कह सकते कि आया ये यूनिफॉर्म है या नहीं है, मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एन एक्स और एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि हम लिमिट को देखेंगे और लिमिट को सबसे पहले पुट करेंगे कि आया लिमिट की रिजल्ट क्या बता रही है। तो हमारे पास यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिया गया है, तो क्लोज इंटरवल में हमारे पास क्या 0 दिया गया है और 1 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स पर चेक करेंगे कि 0 पर इसका लिमिट क्या है। जब 0 पुट करेंगे तो x जब 0 हो जाए तो ये ऊपर वाला 0 हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस और ये हमारे पास फिर 0 हो गया। तो 1 प्लस 0 ये हमारे पास 0 पाम आ गया, यानी 0 बाई 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक एंड पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब दूसरे के लिए हम चेक करेंगे कि आया 1 पर क्या आएगा। तो 1 के लिए हम ये बात कहेंगे कि सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफिकेशन हम किस तरह करेंगे, जो पावर इनकी पाम में है इसको मैं और भी सिंप्लीफाई करूँगा और इसके बाद मैं डायरेक्टली लिमिट को पुट करूँगा जो कि इन्फिनिटी है। मैंने आपको बताया है कि अगर सीक्वेंस में लिमिट नहीं भी दिया गया हो तो इसका डायरेक्टली मीनिंग होगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनकी पावर देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पर 3 है। तो n पावर 3 पर हम डिवाइड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो मैंने यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया तो n क्यूब हो गया, n क्यूब n स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो नीचे एक n रह गया। तो यहाँ पर हमारे पास x बाई n आ गया और नीचे हमारे पास n क्यूब पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर n क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर भी n क्यूब आ जाएगा। तो n क्यूब कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, x स्क्वायर सिर्फ रह गया और n यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 1 बाई n क्यूब भी रह गया। समझ गए। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट पुट कर दें तो क्या होगा, लिमिट पुट कर दो तो x बाय हमारे पास n क्या होगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू पर हमारे पास क्या आएगा 1 बाय और n तो हमारे पास कांस्टेंट है तो अपनी जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1 बाय n क्यूब आ जाएगा और प्लस इन x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दो तो क्या होगा, जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास n इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी x बाई इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया कि ये 0 के बराबर होता है। अगर 1 बाई इन्फिनिटी हो तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, मैंने आपको बताया है। अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, अब दोनों का एडिशन कर दें तो 0 और प्लस एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, एक्स हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है तो जब इसके साथ प्लस करेंगे तो 0 तो ख़त्म हो गया तो 0 बाई एक्स स्क्वायर तो 0 आ गया। अब देख ले तो लिमिट हमारे पास एफ ऑफ एन एक्स की क्या आ गई, एक्स इक्वल टू 0 पर 0 हो गई और इसके दरमियान जो लिमिट मैंने लिया तो वो हमारे पास फिर क्या आ गया, 0 हो गया।
अब बोथ वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई। और मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास दोनों वैल्यू ये आंसर सेम आ गई तो इसके यूनिफॉर्म के बारे में हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया है, शॉर्ट मेथड, कि हम लिखेंगे कि x अगर ज़ीरो के बहुत ही नज़दीक हो, यानी ज़ीरो के बहुत ज़्यादा करीब हो, x हमारे पास बहुत ही करीब हो, ज़ीरो के करीब कोई भी नंबर हो सकता है, हमारे पास 0.999 इस तरह ही कोई नंबर हो, तो हम अगर ज़ीरो पुट कर दें तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, गिवन सीक्वेंस हमारे पास इसके बराबर है। तो यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दो x की जगह, तो यहाँ पर हमारे पास 0/0 + x² आ जाएगा और 0/0 फॉर्म आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 + x² हमारे पास किसके बराबर होता है, और ये भी बहुत छोटा नंबर है x, तो यहाँ पर तो बहुत ही छोटा नंबर है, इसलिए कि अगर ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो से छोटा है, तो इसके साथ जब ऐड करेंगे तो वो दोबारा ज़ीरो आ जाएगा, इसलिए ये अनडिफाइंड फॉर्म आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास इसका आंसर अनडिफाइंड आ जाए तो मैंने आपको बताया है कि हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। अगर कोई नंबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, समझ गए। तो ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास इंटरवल में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देख ले, ये वाला क्वेश्चन भी वही है कि हमारे पास f ऑफ n दिया गया है, और हम सबसे पहले यहाँ पर इनफाइनाइट पर देखेंगे कि आया इस पर क्या हो रहा है। x = 0 पुट कर दो तो क्या होगा, x = यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास x पावर 0 x 0 हो गया, तो ये तो सारा नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये 0 इंटू क्या हो गया, 1 - x, तो 0 हो गया। दूसरा = 1 पुट कर दो, तो जब 1 पुट करेंगे तो फिर 0 हो गया, 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये इंटरवल हम 0 और 1 के दरमियान लेंगे। तो मैंने आपको 3-4 बातें बताया है कि हमारे पास अगर लिमिट xn हमारे पास क्या आ जाए, x = 0 आ जाए, तो वो हमेशा लिमिट इसका इन्फिनिटी क्या होगा, लिमिट n × इन्फिनिटी वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, x = 0 पर। यहाँ पर x अगर 0 हो जाए तो ये 0 पर बराबर होगा। अगर x = 1 हो तो डायरेक्टली 1 कहना, अगर 1 हो तो डायरेक्टली आप कांस्टेंट है, तो ये याद रखना। अब अगर 0 और x के दरमियान हो, यानी 0 और 1 के दरमियान हो, तो ये हमेशा 0 के बराबर आता है। अगर x > 1 हो तो वो हमेशा इन्फिनिटी के बराबर आता है। मैंने ये 4 बातें आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान लेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये हमारे पास वही इंटरवल है, वही x पावर n है। तो मैंने लिख लिया, मैंने यहाँ पर भी लिखा है, आप देख लें। अब यहाँ पर हम इसकी बात क्या कहेंगे कि इसका वैल्यू तीनों हमारे पास किसके बराबर आ गए, तो तीनों 0 0 आ गए। तो इसके यूनिफॉर्म के बारे में फिर से हम नहीं कह सकते, तो इसके लिए हम वही अप्रोच यूज़ करेंगे कि अगर 0 हो तो यहाँ पर हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे। तो जब 0 पुट करेंगे और वो 0 दोबारा आ गया तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, समझ गए। अगर कोई नंबर अनडिफाइंड आ जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास अनडिफाइंड नहीं है, तो ये 0 पर क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। अगर x अप्रोच करता है 1 पर, अब 1 पर हम चेक करते हैं कि आया ये क्या है, तो x जब 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1, और ये हमारे पास किसके बराबर आ गया है, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जब 0 हो गया तो 1 - 1, और 1 की हमने ये अप्रोच कहाँ तक लिया है, 1 तक लिया है, तो 1 - 1, तो ये हमारे पास 0 हो गया, समझ गए। यानी यहाँ पर देख लें 1 हमने ले लिया, तो जब ये वाला वैल्यू 0 हो गया तो ये हमारे पास डायरेक्टली 0 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये फुल इंटरवल में क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, समझ गए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं कि मैंने आपको बताया भी है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कि हमारे पास वहाँ पर क्वेश्चन इस फॉर्म में था, nx e - nx, मैंने आपको वहाँ ये बताया था, लेकिन यहाँ पर e - nx है। तो सबसे पहले, और यहाँ पर इंटरवल भी चेंज है, वहाँ पर 0 to 1 था और यहाँ पर 0 up to इन्फिनिटी है। तो जब x = 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, e पावर 0 हो जाएगा, और e पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा।
अब यहाँ पर अगर 0 और इन्फिनिटी के दरमियान में ले ले, तो जब 0 और इन्फिनिटी के दरमियान में हम लेंगे तो वो हमारे पास e पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी के बराबर होता है, और ई पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। ई पावर इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी के बराबर होता है। किस तरह, यहाँ पर ग्राफ में देख लें कि अगर हमारे पास कोई नंबर x यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, x जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देख लें अगर यहाँ 1 हो, यहाँ 2 हो, 3 है, 4 है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो x ई पावर x क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना। यानी आप देख लें ई पावर हमारे पास इसकी असल वैल्यू क्या होती है, इसकी असल वैल्यू 2.71 होती है ना। तो इसकी वैल्यू अगर आप एक पावर ज़्यादा करेंगे, एक पावर ज़्यादा करेंगे, तो एक पावर ज़्यादा करेंगे तो ये और भी बढ़ता रहा है। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू पुट कर दे तो हमेशा इन्फिनिटी आता है, और 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। समझ गए। अब 0 और इन्फिनिटी के दरमियान इसका वैल्यू क्या आ गई, 0, और x = 0 पर क्या आ गई, 1 आ गई। तो दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों सेम नहीं के, तो सेम के लिए हम वही अप्रोच करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये बात कह सकते हैं कि इस पर ये हमेशा क्या है, नॉट यूनिफॉर्म है। समझ गए। और पॉइंट वाइज हो तो है, देख ले, एक यहाँ पर 1 है और दूसरा 0 है। अब देख ले हमारे पास एक और एग्जांपल दिया गया है, n(x) दिया गया है, nx और 1 - x पावर n दिया गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन पॉइंट पर चेक करेंगे कि आया x = 0 पर क्या है और 1 पर क्या होता है। तो x = 0 जब पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो वो भी 0 के बराबर आ जाएगा। फिर से दोनों क्या हो गए, वो 0 हो गए। तो इस पर हम वही बात चेक करेंगे। तो अब चेक करते हैं कि आया 0 और 1 के दरमियान क्या आता है। तो 0 और 1 के दरमियान मैंने आपको बता दिया कि x पावर 1 n क्या होगा, 0 होगा। और जब इस पर लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी इस पर इन्फिनिटी अप्लाई कर दो तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, ये हमेशा इन्फिनिटी होगा। समझ गए। तो ये अनडिटरमिन्ड टाइम आ गया। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इसको लेंगे जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है, तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें कि ये हमारे पास nx है, तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख लूँ कि हमारे पास इसको मैं नीचे कर दूँ 1 - x पावर -n होगा। तो अगर मैं -n को इस तरह लिख लूँ कि nx / 1 - x पावर n कर दूँ, तो और भी नीचे कर दूँ ताकि हमारे पास ये लिमिट जो मैं पुट कर रहा हूँ ताकि आसानी से पुट हो जाए। तो इसलिए मैंने ये पाम कर दिया। अब क्या करेंगे, तो जब इस पर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो दोबारा इन्फिनिटी पाम आ जाएगा, इन्फिनिटी पाम आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तो जब इन्फिनिटी पाम आता है तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि इसके लिए हम एल'होपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल'होपिटल रूल क्या बता रहा है, ऊपर का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू n। क्यों, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है कि अगर हमारे पास यहाँ पर n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, x का नहीं लेंगे। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हम विद रिस्पेक्ट टू n ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे। तो ऊपर का डेरिवेटिव ले लो तो x आ जाएगा, यानी एक्स एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता एन क्या होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू एन कर दो तो हमेशा किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। यानी ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट वही आ रहा है और ये हमेशा ये एक्स के बराबर आ गया। डिवाइड बाई 1 - x पावर -n इंटू लॉग ई पावर 1 - x। देख ले यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास log a पावर x, यानी इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, d/dx ऑफ a पावर x किसके बराबर होता है। मैंने आपको बताया है कि क्लास 12 में हमने जो पढ़ा है a पावर x के बराबर होता है। अगेन इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग x का क्या होगा कि ये हमारे पास दोबारा वही log e पावर a आ जाएगा। समझ गए। तो आपने ये पढ़ा होगा कि d/dx और 1 - x, यहाँ पर आप देख ले x है और इसके ऊपर क्या है, n पावर है। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू हम कौन सा लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू n हम लेते हैं। इसलिए हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये n जो गिवन है तो ये हमारे पास a है
और ये हमारे पास क्या है x है, तो a पावर x का डेरिवेटिव हमने ये ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो मैंने इसका डेरिवेटिव ये ले लिया 1 माइनस एक्स अपनी जगह पर एक लिख लिया और दूसरा लॉग विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस एक्स ले लिया। अब क्या करेंगे, तो इस पर अगेन इंफिनिटी अप्लाई करेंगे। जब इसका इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई ये इंफिनिटी बन जाएगा और ये हमेशा लॉग ई पावर 1 माइनस एक्स बन जाएगा और 1 बाई इंफिनिटी, यानी ऊपर आपके साथ क्या है x है, x बाई इंफिनिटी क्या होगा, ये सारा इंफिनिटी हो बन जाएगा ना, तो x बाई इंफिनिटी ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास इसके 3 वैल्यूज़ आ गई कि x यहाँ पर इस पर भी और इस पर भी क्या हो गए, 0 0 हो गए। तो इसके लिए भी वही हम रूल अप्लाई करेंगे कि x अगर अप्रोच करता है 0 पर तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका मैंने वही लिमिट ले लिया, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। जब इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, x बाई इंफिनिटी दोबारा बन जाएगा और x बाई इंफिनिटी तो 0 बाई इंफिनिटी और 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें हमेशा क्या होगा, ये हमेशा x इक्वल टू 0 पर नॉट यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पर मैंने वहाँ जो अप्रोच वाला कंसेप्ट यूज़ किया, यहाँ पर भी मैंने वही अप्रोच यूज़ कर दिया। अब यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर भी चेक करेंगे, जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया, तो ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस एक्स है और यहाँ पर जब इस पर इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये इंफिनिटी बन जाएगा और यहाँ ये अपनी जगह पर आ जाएगा और यहाँ x की वैल्यू आ गई और x बाई इंफिनिटी, तो x बाई इंफिनिटी क्या होगा, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इससे माइनस इन्फिनिटी आता है तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 बन जाएगा x बाई इन्फिनिटी। तो हम नेचुरल लॉग यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसका ग्राफ क्या होगा, कि हमारे पास लॉग का असल ग्राफ ये होता है। यहाँ पर हमारे पास 0 नेचुरल लॉग 1 किसके बराबर होता है, 0 के, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x पर क्या है, वैल्यू 1 है तो वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो लिमिट है वो कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर, और यहाँ क्या जा रहा है, तो ये हमारे पास जिस फॉर्म में जा रहा है तो ये भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर जा रहा है। तो ये बात याद रखना, ये इसका ग्राफ था। तो आज हमने ये बातें कर दी और आने वाली वीडियो में हम कोई और एग्जाम्पल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।